कोई से पूछो आप कौन हैं, तो कहेंगे हम मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। उनसे पूछे आप जब पैदा हुए थे तब ये थे? तो ये जो बोला वो देवान में आके बोला या अपन को आत्मा समझ करके बोला? देवान में आकर के बोला। समझते हम देह हैं। ये प्रियरिटी आज की दुनिया देह को देती है। भगवान बाप जब आते हैं इस सृष्टि को सुधारने के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए आते हैं, झूठ खंड की दुनिया को सच खंड की दुनिया बनाने के लिए आते हैं, तो बताते हैं तुम देह नहीं हो। देह तो 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व जड़ हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और इन 5 तत्वों से बने पुतले को चलाने वाली आत्मा चैतन्य है। और वो चैतन्य आत्मा जो है वो ज्योति बिंदु है, स्टार मिसल है। 5 तत्व तो अपना रूप बदलते रहते हैं। आज है कल नहीं रहेगा देह का रूप। और आत्मा तो आज भी है, पहले भी थी और हमेशा भी रहेगी। इस शरीर में अनेक अंग हैं, श्रेष्ठ अंग भी है, नीचे अंग भी है। तो आत्मा का स्थान उत्तम अंग, उत्तम से उत्तम अंग है कौन सा? ये मस्तक जो है इसे उत्तमांग कहते हैं। इस उत्तमांग में प्रकृति के मध्य में आत्मा रहती है। आत्मा स्त्री भी बनती है, कोई जन्म में पुरुष भी बनती है। आत्मा इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज है। आत्मा रूपी स्टार हो, इस स्टार में मन बुद्धि की शक्ति समाई हुई है। क्या? मन और बुद्धि। मन माने संकल्प विकल्प चलाने की शक्ति, मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति, वो मन है। और वो शक्ति जो फैसला करती है, परखती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए। ये परख शक्ति और निर्णय करने की शक्ति जो होती है वो बुद्धि का कर्म है। तो ये मन और ये बुद्धि, ये 3 शक्तियां। तीसरी है संस्कार शक्ति। क्या? हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो अच्छे बुरे कर्म, उनका प्रभाव हमारी बुद्धि पर बैठ जाता है। अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के संस्कार आत्मा में चढ़ते रहते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 शक्तियां इस स्टार में समाई। तो हम सब है बिंदु बिंदु आत्मा, और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा। तो वो आत्मा का बाप परमात्मा भी ऐसा ही है। सदा काल था, सदा काल है और आगे भी रहेगा। हमारी देह का नाम पड़ता है। और जो आत्माओं का बाप है उसको अपनी देह नहीं है, तो विदेही है हमेशा। इसलिए उसकी आत्मा का नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी। उस ज्योति बिंदु आत्मा शिव है कि हम बच्चे हैं। अब सवाल ये होता है कि दुनिया में
जन्म धारण करने वाली आत्माओं की संख्या बढ़ती है या घटती भी है? तो बढ़ती है। तो ये कहां से आ रही है इतनी आत्माएं? दुनिया तो एक ही है। इस दुनिया में देश देशांतर में आत्माओं की जो संख्या बढ़ रही है, इतने मनुष्य बढ़ रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे सब की आत्माएं बढ़ रही है, घटती नहीं है। कितनी कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं, मक्खी मच्छर मारने की दवाइयां छिड़की जाती हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो ये आत्माएं कहां से आती है? इन आत्माओं के रहने का एक आत्मलोक है, इसे कहते हैं परम धाम, ब्रह्मलोक। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सोल वर्ड। सोल माने आत्मा। मुसलमान कहते हैं अर्श। वहां आत्माएं भी रहती हैं और आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा वो भी रहता है। कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए तब ही मकान बनाता है जब पुराना मकान टूट फूट जाता है। ये भी सृष्टि रूपी मकान है। जैसे और मकान के, दुकान के या मनुष्य के या दुनिया की कोई भी चीज के 4 आयाम होते हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जैसे मनुष्य है, शैशवावस्था में सतो प्रधान है, कोई विकार नहीं होता, विकृति होती नहीं नाम मात्र को भी। फिर किशोरावस्था आती है, वहां भी कोई विकार का इतना ज्यादा नहीं होता है नशा। फिर जवानी आती है, तीसरी अवस्था, वो है रजो प्रधान स्त्री। उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब उदित हो जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। और लास्ट में आती है वानप्रस्थ अवस्था, तमो प्रधान स्टेज। बूढ़ा मनुष्य हो जाता है, इंद्रियां काम भी नहीं करती, सुख भोगना चाहता है लेकिन इंद्रियों से सुख भी नहीं भोग सकता। ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो कहते हैं वृद्धावस्था। ऐसे ही दुनिया की हर चीज 4 आयाम से गुजरती है। तो ये दुनिया भी, ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होती है, मनुष्य भी 16 कला संपूर्ण होती है, त्रेता में 14 कला होती है, द्वापर में 8 कला और कलयुग में 4 कला से कम होती होती कला ही। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य सब कलाहीन हो गए, सब दुखदायी हो गए। कोई नहीं छाती ठोक करके कह सकता कि हम किसी को मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख नहीं देते। सब एक दूसरे को काटते रहते हैं। जब ऐसी दुनिया की हालत हो जाती है तब बाप आकर के सुख की सृष्टि रचती है। तो बताते हैं ये सृष्टि जो सुख की रचनी है और तुम बच्चों को नर से नारायण जैसा, नारी से लक्ष्मी जैसा देवता बनना है, उसके लिए इस शरीर की बहुत वैल्यू है। खास करके जिस इस शरीर के द्वारा तुम बाप के बच्चे बनते हो। और कोई जन्म में ऐसा जन्म नहीं होगा, ऐसा शरीर नहीं मिलेगा
जब तुम डायरेक्ट शिव बाप के बच्चे बनो। शिव बाप के बच्चे, शिव बाप ज्योति बिंदु बच्चे पैदा करता है क्या? वो दिव्य जन्म देता है, वो दिव्य जन्म लेता भी है और दिव्य जन्म देता भी है। लेता कैसे है? कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है, जिसे गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा बाप प्रवेश नहीं कर सकता है? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, है तो सब आत्मा। रूहों में संस्कार अलग अलग भरे हुए हैं, लेकिन है रूह है सब सुप्रीम रूह की संतान। तो गाते तो है मनुष्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो जब आप सब आपस में भाई भाई होंगे तो जरूर कोई एक बात भी इस धरती पर रहा होगा ना, जिसको सारी सृष्टि नमन करती है, सारी सृष्टि मानती है। आदि में तो जरूर कोई ऐसा आदि मानव रहा होगा जो हर धर्म में माना जाता है। वो जरूरी है कि ये होना चाहिए। मुसलमानों ने उसको आदम, अंग्रेजों ने उस आदि मानव को एडम कहते हैं, जैनियों ने उसको आदिनाथ कहते हैं, और भारत में तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। आदिदेव शंकर के रूप में माना जाता है, आदि तो अंत। क्या बोला जाता है यादगार में? हर हर बम बम। नई सृष्टि आदि करने के लिए पापों का हरण कर लेता है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास दिखाता है, मूल रूप धारण करके परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, जिसकी सबसे जाती मूर्तियां सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी, ग्रीस में, मेसोपोटामिया में, सिंध घाटी में दो ढेर की ढेर मूर्तियां, नग्न मूर्तियां मिली। उनको जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं और भारत में उसको शंकर कहते हैं। वो नग्न मूर्ति इस बात की यादगार है कि देह भान की उसको स्मृति नहीं है, आत्मिक स्मृति में स्थित है। देह रूपी वस्त्र जैसे याद ही नहीं है, इसलिए वस्त्र पहने हुए उनको नहीं दिखाया जाता। देह भान से सारे दुख पैदा होते हैं। तो अभी वो परिक्रिया सिखाने के लिए स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर उतरा हुआ है। अभी ये कार्य चल रहा है। ज्ञान के आधार पर उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा जो इस सृष्टि पर साकार आकर के बनता है, गीता ज्ञान सुनाता है, उसको पहचाना जाता है। अभी भी टाइम बहुत हो रहा है। लाख चांस, अब अंतिम समय है। इस दुनिया का रिफॉर्मेशन करने की और किसी में ताकत नहीं, सब थक चुके हैं। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, विवेकानंद आए, रामकृष्ण आए, गांधी जी आए, और सब इस धरती के गाल में, काल के गाल में समा गए। दुनिया नीचे ही गिरती चली गई। आपसी स्नेह, सहयोग, सौहार्द सब खलास होता चला गया। अब बाप आया हुआ है आत्मा आत्मा भाई भाई बनाने के लिए। वो ईश्वर का ज्ञान किसी एक को पल्ले पड़े, दूसरे को पल्ले नहीं पड़े, ऐसी बात नहीं। सुंदे सुंदे मते भिन्न, अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मत मतांतर है। उन सब के बीच में हमको फैसला करना है, राइट क्या है। हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही एक दात मिलती है ईश्वर से। कौन सी दात?
वरदान कहो, दात कहो, प्राप्ति कहो, जो प्राप्ति है बुद्धि। हर मनुष्य आत्मा को अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है फैसला करने के लिए, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जो परमात्मा बाप से हमें जन्म से ही चीज मिली हुई है, उसकी कदर हमको पहले करनी चाहिए। हमको कोई बात ग्रहण करने से पहले अपनी बुद्धि से फैसला करना है। तो पतित पावन कौन है? परम पिता परमात्मा, जिससे पावन बनाए, पावन दुनिया में ले जाते, उनको ही सदगति दाता अथवा पतित पावन कहा जाता है। जो पाप आया हुआ है, ऊंच से ऊंच तकदीर उसी ने हमारी बनाई है जन्म जन्मांतर के लिए। जन्म जन्मांतर के लिए अगर ऊंच तकदीर कहीं बनी है किसी भी जन्म में और कई जन्मों में, तो किसके द्वारा बनी? एक परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से ऊंच तकदीर बनती। इसलिए बोला कि मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी,